ग्राम पंचायत बारू की सरपंच श्रीमती भावना कंवर करेंगे पंचायत का संपूर्ण विकास। जोधपुर जिले की बाप पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बारू के वर्तमान सरपंच श्रीमती भावना कंवर और उनके प्रतिनिधि तनेराव सिंह भाटी पंचायत के किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर पंचायत में विकास की लहर लाएंगे, आइए सुनते हैं। मैं राजेंद्र खिची, DRT न्यूज़ से। आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति बाप की ग्राम पंचायत बारू के सरपंच श्रीमती भावना कंवर जी के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान जी तनेराव सिंह जी भाटी से करते हैं सीधी बातचीत। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। तो सरपंच साहब, चुनाव आपने जीत लिया है, जनता ने ग्राम पंचायत का ताज आपको पहना दिया है, तो मेन आपका विकास का मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है हमारा, एक तो 24 घंटे बारू में लाइट जी और स्कूल का जी स्टाफ को बढ़ाना, खेल मैदान बनाना, जी और एक तो कटान के सारे रास्ते हैं जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है रास्तों की, जी जी उस पर मुड़िया और डामरीकरण जो भी हमारे को जहाँ से भी मिलेगा वो गांव में लाके, और गलियों की भी काफ़ी सुविधा करवानी है। और समस्याएं यहाँ खूब बड़ी हैं, इसलिए पानी की भी समस्या है और सब समस्याएं हैं। अभी तो पंचायत का भी ये बनाना है, इसमें भी खूब कोई बना हुआ नहीं है। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर पे अभी वर्तमान के अंदर शिक्षा की, तो यहाँ पे वो ग्राम पंचायत बारू के अंदर वर्तमान में बालिका शिक्षा स्तर कैसा है, आम शिक्षा स्तर कैसा है? अभी पिछले 3-4 साल से ठीक है जी। बालिका स्कूल अलग बनाने का हमारा एक गांव में है, मेरी भी इच्छा है और सब गांव की है। जी जी और ये जो सीनियर स्कूल है उसमें सब्जेक्ट बढ़ाने की इच्छा है। जी जी और खेल मैदान का तो बोल ही दिया है। बाकी जो पंचायत के अंदर और 5 स्कूल हैं उनका भी शिक्षा का विद्यालयों को कर्मोन्नत करवाना, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना आपका लक्ष्य है। हाँ, रोड गांव में है वो उसको 10वीं करवाना, 2 पंचायत में और 8वीं स्कूल हैं, इससे ही बढ़ेगा। और रास्ते होंगे तो अब सीनियर स्कूल में बच्चे आ जाएंगे जी जी ढाणियों से। ये खूब है। अब एक विकास के पीछे सारे विकास होंगे। तो शिक्षा के पीछे देखें तो ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रेवल व सीसी रोडों का जो कटान रास्तों का वो भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तभी तो बच्चे तो अभी वर्तमान में तो यहाँ का रास्तों का स्तर कैसा है? बिल्कुल जीरो जी जीरो जीरो है। बिल्कुल जीरो। बुलाने जाने में कुछ बच्चों को परेशानी हो रही है। नहीं आ सकते बच्चे। जी जी और दूरी है यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जी जी से यहाँ नहीं आ सकते बच्चे, इसलिए रास्ते सबसे बड़ा मुद्दा है। रास्ते होंगे तब भी शिक्षा होगी, फिर लाइट, जी जी फिर पानी। जी जी बाकी तो हॉस्पिटल यहाँ अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, सुविधाएं तो मिल रही है पर इतनी ज़्यादा तो नहीं है, पर फिर भी ठीक है। तो भाई साहब, बात करते हैं जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर चिकित्सा की, अभी वर्तमान में आपने हॉस्पिटल गया, तो अब वर्तमान में यहाँ के हॉस्पिटल की सुविधा कैसी है? हॉस्पिटल में स्टाफ अभी तो है, खूब है, और बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है, सुविधाएं अभी तो ठीक मिल रही है। समय के अनुसार सुविधा मिल रही है, खूब अच्छी मिल रही है, समय के अनुसार अच्छी। हमारे यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी है, बाकी सबसे हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी है आज की तारीख। वर्तमान के अंदर बाकी पंचायत, स्कूल, लाइट, ये पानी सब पीछे, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, सब पीछे। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, जिसमें क्या कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे, पीछे बचे हुए। प्रधानमंत्री आवास में तो करीब सबके आगे हैं, जो बचे हैं तो उनको भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। और लाइट का जो चल रहा है, और उज्ज्वला योजना ये गैस वाली है, ये भी लोग मिल रहे हैं, एजेंसी हमारे यहाँ थी तो सब लेके आगे। बाकी कोई जो उसको सूचना पहुँचाएंगी, ये तो नॉर्मल काम चलते रहते हैं, जी जी करवाएंगे बराबर। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर आजकल की युवा पीढ़ी भावी पीढ़ी मानी जाती है, देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन 90 to 95% क्या है कि आजकल की युवा श्रेणी है जो नशे प्रवृत्ति की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रही है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर आप एक सरपंच होने के नाते पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मेरी पंचायत में तो ज़्यादा तो ये जो पढ़ने वाले बच्चे नशेड़ी नहीं है जी। ये जो दूसरे बड़े नशे होते हैं ये तो हमारे यहाँ नहीं है। थोड़ा बहुत कोई ये गुटखा बीड़ी का है, इस पे भी हम खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए ये अपने आप रुक जाएंगे। तो पंचायत स्तर पर अभी खेल मैदान की कैसी व्यवस्था है? अभी कुछ नहीं, तो स्कूल में है थोड़ा बड़ा, बाकी ऐसा नहीं। अब खेल की भावना को भी आगे बढ़ाएंगे मैं आप? खिलाड़ी हूँ जी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि खेल का मैदान यहाँ होना चाहिए और सब बच्चे खेल में हिस्सा लेना चाहिए। इस पंचायत में
100-200 बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा खेल खेलेंगे तो कहीं न कहीं शिफ्ट होने की कोशिश, नहीं तो स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा। जी, बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। तो सरपंच साहब बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे अपने स्वच्छ भारत मिशन की, तो स्वच्छता पे आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वच्छता में तो हमारे यहाँ वैसे कीचड़ वगैरह तो है नहीं जी। ये खाली जगह में जो ये है ना, ये बबूल वगैरह, ये जो खाली प्लॉट पड़े उनमें है, जो इनको भी कटवाने की मेरा है विचार। बबूल कंटीली झाड़ियाँ, बाकी तो यहाँ कोई गंदगी ऐसी है ही नहीं। ठीक है, बाकी ठीक है, स्वच्छता के अनुसार ठीक है। गंदगी है नहीं इसलिए स्वस्थ ही है, सूखे पानी की व्यवस्था ही नहीं, गंदगी कहाँ पानी से, की ये हमारे आराम हो गया। तो वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल और बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, खूब बहुत बड़ी पेयजल पिछले 10 महीने से बंद। तो इसके लिए ग्राम पंचायत वासियों के लिए आपका कैसा प्रयास रहेगा? अब लगातार प्रयास कर रहे हैं, एक्शन को कहा है, इन को कहा, जैन को कहा, पिछले 8 महीने से ट्यूबवेल 10 महीने से बंद पड़ा है। एक जो ट्यूबवेल है उस पर 6 घंटे लाइट आती है, इसलिए इस 1000 घर की आबादी में कोई उसका ज़्यादा मतलब नहीं है। अब मैं अभी MD साहब के पास जाके कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो एक लाइट का फीडर है वो 24 घंटे अगर गांव में हो जाएगा तो कुछ हद तक समस्या का समाधान हो जाएगा, बाकी पूरी समस्या का समाधान नहीं है। मीठे पानी की है वो समस्या एक पड़ी है, जिसकी स्कीम बनी हुई है, पिछली सरकार में भी थी, इस सरकार बनाने की सुन रहे हैं इधर उधर के। यहाँ बारू में वो एक बहुत बड़ा प्लांट बनेगा, फिल्टर प्लांट, तो हो सकता है हो जाएगा तो अच्छी बात है। नहर पड़ी है बनी हुई, पानी नहीं आ रहा है, उसकी भी अब शुरू कर रहे हैं हम, कहीं न कहीं जाके जाएंगे। तो प्रयास जारी है आपका? प्रयास हर जगह मैं जाऊँगा, जो मेरे से होगा वो तो मैं पूरा करूँगा, बाकी तो। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। तो सरपंच साहब बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो भ्रष्टाचार पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी मेरे आने के बाद यहाँ भ्रष्टाचार मैंने बिल्कुल बंद ही करवा दिया। मेरी नज़रों के आगे तो कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, नहीं होने दूंगा। अब बाकी तो खातों में आने के बाद कोई करेगा उसका तो क्या कर सकते। तो आपका मेन लक्ष्य यही है कि ग्राम पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना? बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे कोविड-19 कोरोना महामारी जो अपने पंचायत स्तर पे ही नहीं, तहसील पे ही नहीं, जिले पे ही नहीं, जिले अपने स्टेट पे ही नहीं, पूरे कंट्री, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड क्षेत्र में पैर पसार चुकी है। तो कोरोना पे, कोविड-19 पे आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कोविड में तो हमारे यहाँ तो लोग सुरक्षित है जी, अपने आप भी सुरक्षित है, दूसरों को भी सुरक्षित रख रहे हैं जी। अभी ऐसी कोई लापरवाही नहीं की जैसे किसी गांव को नुकसान हुआ या खुद को नुकसान हो, सभी ठीक है। बाकी तो थोड़ा बहुत तो अब हो रहा है, लापरवाही भी हो रही है, ऐसी बात तो नहीं है। फिर भी लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं? हाँ, खूब लोग जागरूक हैं। यहाँ दुकानों में भी बंद भी रखी थी, फिर ये डिस्टेंस भी रखते हैं, मास्क रखते हैं, सब। कहने का मकसद है पंचायत स्तर पे आप भारत सरकार और राजस्थान की सरकार के अनुसार जागरूक कर रहे हैं और उनकी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल पालन कर रहे हैं। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने DRT न्यूज़ को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।